हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके समक्ष महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक कविता लेके आए हैं। इस कविता का शीर्षक है मुरझाया फूल। बट ये कविता पढ़ने से पहले हमें इस कविता की लेखिका महादेवी वर्मा के बारे में संक्षिप्त में जानना आवश्यक है। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? महादेवी वर्मा जी के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक हिंदी काव्य साहित्य के अंतर्गत बहने वाली छायावादी काव्य धारा की चार प्रमुख विभूतियों में कवयित्री महादेवी वर्मा अन्यतम है। आपकी कविताओं में सर्वव्यापी परम सत्ता के प्रति विरह अनुभूति की तीव्रता परिलक्षित होती है। इस आधार पर कृष्ण प्रेम दीवानी मीराबाई के साथ तुलना करते हुए आपको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात कहा गया है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है। ये प्रश्न आ सकते हैं, आपको पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसको टिक लगा दीजिए कि आधुनिक युग की मीरा कौन है? महादेवी वर्मा जी। ठीक है। अपने प्रियतम अज्ञात सत्ता के प्रति तीव्र विरहानुभूति या रहस्यानुभूति के कारण आप रहस्यवादी कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हैं। आपने काव्य को आराध्य की विरह अनुभूति और व्यक्तिगत दुख वेदना की अभिव्यक्ति में सीमित न रखकर महादेवी वर्मा ने उसे लोक कल्याणकारी करुणा भाव से जोड़ दिया है। कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। उनके पिता माता गोविंद प्रसाद वर्मा और हेमरानी वर्मा दोनों उदार विचार वाले थे। छठी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही महादेवी जी का विवाह हुआ था, परंतु वैवाहिक संबंध आगे बना नहीं रहा। आपने शिक्षा और साहित्य की सेवा में अपने को समर्पित कर दिया। प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत और दर्शन शास्त्र के साथ बीए करने के पश्चात आपने 1933 को संस्कृत में एमए किया। इसके बाद उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य के रूप में अपने कर्म जीवन का श्री गणेश किया। यहाँ श्री गणेश शब्द का अर्थ है आरंभ किया। अपना जीवन किसके रूप में आरंभ किया? महिला विद्यापीठ की प्राचार्य के रूप में आरंभ किया। महादेवी वर्मा ने जीवन भर शिक्षा और साहित्य की साधना की। 1987 को आपका स्वर्गवास हुआ। अब देखिए, महादेवी वर्मा जी ने गद्य और पद्य दोनों शैलियों में साहित्य की रचना की है। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा और यामा। पद्मश्री उपाधि से सम्मानित महादेवी वर्मा को यामा काव्य संकलन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। यहाँ और एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि महादेवी वर्मा जी को कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो आपको लिखना पड़ेगा कि पद्मश्री उपाधि से सम्मानित किया गया। उसके बाद और एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि महादेवी वर्मा जी को कौन सी काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो हम क्या लिखेंगे? यामा काव्य संकलन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है, तो इसे टिक लगा दीजिए। उनकी गद्य रचनाओं में स्मृति की रेखाएं, अतीत की चलचित्र श्रृंखला की कड़ियाँ और पथ के साथी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। आपकी काव्य भाषा संस्कृत निष्ठ खरी बोली है, जो कोमलता, मधुरता आदि गुणों से संपन्न है। तो बच्चों, आज हमने कवयित्री महादेवी वर्मा जी के बारे में पढ़ा। एक कविता से पहले हमें उनके कवयित्री या कवि के बारे में जानना आवश्यक है, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ना आवश्यक है, उनके जीवन वृत्तांत थोड़ा बहुत जानना आवश्यक है, क्योंकि इनके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। तो आज के लिए हम कवि परिचय इतना में ही समाप्त हुआ। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।